Welcome students. Welcome to our PMC's YouTube channel. In our previous period, we learned how to write A to Z. Now today we will learn what are the vowels and what are the consonants. So let's start. Vowels and consonant. You know student, this is A to Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. These are 26 letters. And there are two types of letters. First are vowels and second one is consonant. यहाँ पर लेटर्स की दो किस्में हैं, vowels and consonants. So let's see what are the vowels and what are the consonants. What are the vowels? Vowels are those sounds or letter which are pronounced without closing any part of mouth. यानी कि जब भी हम vowels को pronounce करेंगे तो हमारे माउथ का या मुंह का जो भी पार्ट है वो क्लोज नहीं होगा. It means vowels allow the air to come out. On the other word, vowel allow the breath to come out. यानी हमारी सांस जो है जब भी हम vowels को pronounce करेंगे उस वक्त वो बाहर आती है. तो देखते हैं कौन कौन से हैं. यहाँ पर है A, E, I, O, U. ये जो लेटर्स है, आई एम रिपीटिंग, A, E, I, O, U. ये जो लेटर्स हैं ये वॉवेल्स कहलाएंगे. नेक्स्ट, व्हाट आर दी कॉन्सोनेंट? Consonants are those sounds or letters which are pronounced partially or completely closing any part of our mouth. यानी कि कॉन्सोनेंट्स को जब भी हम प्रोनाउंस करेंगे उसमें हमारे मुंह के जो पार्ट्स है वो या तो कंप्लीटली बंद होंगे या फिर वो मुंह का कुछ हिस्सा उनको प्रोनाउंस करने में बंद होगा. जैसे कि हम बोलेंगे पी. पी बोलते वक्त देखो बच्चों हमारे दोनों भी होठ जो है वो जुड़ जाते हैं, यानी वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है. हमारा माउथ जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है. तो हम उसको जब बोलेंगे तो पी इस तरह बोलेंगे. लेकिन उसी तरह अगर हम डी बोलते हैं, डी में हमारे माउथ का जो पार्ट है वो पार्शियली ब्लॉक होता है, यानी हमारी जो टंग है वो हमारे माउथ के ऊपर के जो पोर्शन है उसको टच करते हुए डी का वर्ड जो है वो प्रोनाउंस होता है. इट मीन्स जो हमारे मुंह की हवा है या हमारी सांस है वो या तो पार्शियली या कुछ उसका कुछ हिस्सा बाहर आता है या वो कंप्लीटली बाहर आती है. ऑन द अदर वर्ड, कॉन्सोनेंट ब्लॉक कंप्लीटली और पार्शियली द फ्लो ऑफ एयर. जो हमारी सांस है, जो हमारी हवा है वो या तो पूरी तरह बाहर आएगी या फिर उसका कुछ हिस्सा बाहर आएगा. देखते हैं हम लोग कौन कौन से लेटर्स जो है वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. देखिए अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. ये तमाम जो लेटर्स है जो कि काउंटिंग में ओनली 21 है, तो ये जो है कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे. बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. ये कॉन्सोनेंट्स है. अब इनका यूज क्या है, वॉवेल्स का यूज क्या है और कॉन्सोनेंट्स का यूज क्या है, इनको पूरे ए टू जेड में से अलग अलग क्यों किया गया है, लेट्स सी.
देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने लिस्ट बनाई हूं. आई एम रीडिंग. एप्पल, अम्ब्रेला, एयर, आइडिया, ओवल, एग, ऑक्टोपस, ईस्ट. अब एक नजर डालिए इस पर. इसके जो फर्स्ट लेटर है, ये लिस्ट के जो फर्स्ट लेटर है वो मैंने येलो कलर से हाईलाइट की हूँ. ए, यू, ए, आई, ओ, ई, ये तमाम जो है ये वोवेल की लिस्ट के लेटर्स है. तो हम इनसे पहले लगाएंगे एन. जैसे कि जब हम बोलेंगे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, an air, an idea, an oval, an egg, an octopus, an east. बस आपको याद रखना है कि जो भी वॉवेल्स के लेटर्स है ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो उसके पहले हमको एन लगाना है. नेक्स्ट हम देखते हैं. ये एक और लिस्ट है आपके सामने. बोट, मग, मड, बैग, फेरी, मंकी, स्वैन, जीब्रा. इन सब के पहले हम लगाएंगे अ. यानी कि जब भी हम इनको बोलेंगे अ बोट, अ मग, अ मड, अ बैग, अ फेरी, अ मंकी, अ स्वैन, अ जीब्रा, तो ये जो है ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इनके पहले अ लगाएंगे. Sometimes letter Y is used for vowel and consonant too. कभी-कभी जो है लेटर Y वॉवेल्स के तौर पे भी यूज होता है और कॉन्सोनेंट के तौर पे भी यूज होता है. देखते हैं हम. ये उसके रूल्स हैं. When there is no other vowel in the word, first one is, अगर वहां पर कोई दूसरा वॉवेल ना होगा तो, जैसे कि फ्राई, स्लाई, जिम, मिथ. Second, when the Y is after a consonant at the end of a word, अगर ये Y पर एंड हो रहा है, कोई वर्ड जो है वो Y पर एंड हो रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, जैसे कि हैप्पी, अर्ली, कंपनी, बेबी, 20, ये तमाम में जो है Y जो है लास्ट में यूज हो रहा है, लेकिन Y के एग्जैक्टली पहले यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट लेटर है. तो यहाँ पर इस Y को हम कंसिडर करेंगे that this Y is vowel. Next, when the Y is after a vowel at the end of a word. अब यहाँ पर Y जो है लास्ट में आ रहा है, लेकिन उसके एग्जैक्टली पहले एक दूसरा वॉवेल भी है, जैसे कि प्ले, डे, चिमनी, मंकी, बॉय. ये तमाम जो वर्ड्स मैंने अभी पढ़े हैं, इन तमाम वर्ड्स में Y एंडिंग वर्ड लेटर है, लेकिन उसके एग्जैक्टली पहले यहाँ पर एक और वॉवेल इस्तेमाल हो रहा है. तो यहाँ पर Y को हम कंसिडर करेंगे that this Y is called vowel. Next, when the Y is at the end of a syllable, यहाँ पर साइकिल, पाइलन, टायरन, डायनामाइट, यहाँ पर जो है Y जो है सेकेंड पोजीशन पर है और उसके एग्जैक्टली पहले कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी Y को हम कंसिडर करेंगे कि ये का Y जो है वो वॉवेल पढ़ा जाए. नेक्स्ट, व्हेन द Y इज इन द मिडल ऑफ द सिलेबल, यहाँ पर मिडल में आएगा, जैसे सिस्टम, टिपिकल, पिरामिड, ये जो वर्ड्स हैं इनमें Y को हम वॉवेल कंसिडर करेंगे. अब यहाँ पर देखेंगे हम कि Y जो है वो कॉन्सोनेंट कब कहलाएगा. When the Y is at the beginning of a word, जब Y से शुरू हो कोई वर्ड, ईयर, येलो, यस, यंग, यहाँ पर Y स्टार्ट पोजीशन पर है, लेकिन उसके एग्जैक्टली बाद जो है वॉवेल दिया गया है, दूसरा वॉवेल दिया गया है, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट कहलाएगा. When the Y is
when the y is at the beginning of a syllable, beyond, lawyer, ये ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर y जो है वो बिगिनिंग में आ रहा है। तो यहाँ पर y को हम वॉवेल कब लेंगे और कॉन्सोनेंट कब लेंगे, ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स सी व्हाट आर दे कॉल्ड, y सॉरी a, एन, और एक और वर्ड मैं यूज कर रही हूँ द, ये क्या कहलाएंगे? सर आई नीड बोर्ड। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने ए, एन और एक और वर्ड मैं ले रही हूं द, और इसको कैपिटल लेटर से द। ये जो मैंने 3 वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं ये कहलाएंगे आर्टिकल्स। ये क्या कहलाएंगे? आर्टिकल्स। अब इनके रूल्स और रेगुलेशंस क्या है? अब यहाँ पर देखो वर्ड आर्टिकल जो है वो शुरू हो रहा है वॉवेल साउंड से, तो मेरा क्या फर्ज बनेगा कि मैं इसके पहले क्या लगाऊं? एन। क्यों? क्योंकि ये वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, एन आर्टिकल। अब यहाँ पर हम देखेंगे ए के यूज देख लिए हमने कि अ कब लगेगा, जब कोई भी कॉमन नाउन होगा, जैसे कि बैग ले लिया, डिश एक्सेट्रा। इस तरह यहाँ पर हम लगाएंगे अ बैग, अ डिश, अ पेन। और यहाँ पर एन कब यूज होगा? जब हम वॉवेल से स्टार्ट करेंगे, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन एप्पल, एन एप्पल। तो यहाँ पर अ कब लगेगा, एन कब लगेगा, ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। इसके लिए एक बात याद रखना है कि जब भी आप अ और एन का यूज करेंगे वो जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स और प्लूरल नाउन के लिए यूज नहीं होंगे। जैसे कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। कोई हमारे लिए और कोई गुस्सा है, एरोगेंट है, तो वहां पर भी एरोगेंट वर्ड के लिए हम एन यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के लिए हम अ और एन का यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हमारी बारी है द। अब यहाँ पर हम लेंगे द और द। द का इस्तेमाल कब होगा? द का इस्तेमाल करने के यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। जब भी हम कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं बच्चों, एडजेक्टिव यानी खूबी या खामी, कोई भी नाउन की खूबी या खामी को हम यूज करेंगे उस वक्त हम द यूज करेंगे। जैसे कि द पुअर, द रिच, द बिग। इसके पहले जो भी एडजेक्टिव्स है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है, इनके पहले हम द लगाएंगे। जस्ट रिमेम्बर, कोई भी एडजेक्टिव के पहले हम द लगाएंगे। उसके बाद डिग्री जो हम यूज करते हैं, जैसे कि ये पुअर वर्ड हमने यूज किया, रिच वर्ड यूज किया, बिग वर्ड यूज किया। इसके 2 फॉर्म्स और हैं। एक तो हम जब हम इसको किसी से कंपेयर करेंगे तब, या फिर इसके जैसा कोई नहीं होगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि यहाँ पर पुअरेस्ट, रिचेस्ट, बिगेस्ट। तो यहाँ पर हम जो है द का यूज करेंगे। द पुअरेस्ट, द रिचेस्ट, द बिगेस्ट, यानी कि डिग्री का जो 3rd फॉर्म होता है वहां पर हम
द का यूज करते हैं। उसके बाद प्रॉपर नाउन, जब हम किसी चीज के बारे में बोलना चाहते हैं, प्रॉपरली उसी चीज के बारे में बोलना चाहते हैं, उस वक्त हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, जो कि स्टार्टिंग में होगा। जैसे कि द मून शाइन्स इन द स्काई। अब यहाँ पर मैंने द वर्ड यूज किया है। मून जो है वो अपने आप में एक ही है, उसके जैसा कोई नहीं है, तो तब हम द यूज करेंगे। अंडरस्टूड? उसके अलावा सन जो है, सन अपने आप में एक है। अर्थ, ओशन, रिवर, माउंटेन, ये जो है ये अपने आप में एक होते हैं, यानी इनके प्रॉपरली नाम होते हैं और उनको उन्हीं नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम लेंगे माउंटेन, द हिमालय माउंटेन, अब हमने वर्ड यूज किए द, ये जो हिमालय माउंटेन है, ये हिमालय माउंटेन के जैसा कोई और माउंटेन नहीं है, तो हमको अगर उसे स्पेसिफाई करना है, उसको बताना है उसके बारे में कुछ, तो हम यूज करेंगे द। अंडरस्टूड? उसके बाद जब हम किसी ऑनेबल पर्सन का नाम लेते हैं, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, यहाँ पर हमने द का यूज किया। देखो, तो यहाँ पर हम द का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि हमको इनको ऑनरली बुलाना है। तो हमको अगर इनको ऑनरली बुलाना है या इनके बारे में बताना है, तो एक जिसको इज्जत देते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज किया द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, द हेड मास्टर, द टीचर, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम के लिए हम द का यूज करेंगे। उसके अलावा जब भी हम कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग का नाम या इमारत का नाम यूज करते हैं, जैसे कि द ताजमहल, कोई फोर्ट है, फोर्ट का नाम यूज करते हैं, तब भी हम जो है द का यूज करते हैं, ताकि उसको स्पेशली बता सके। उसके बाद होटल्स का नाम है, पब्स का नाम है, रेस्टोरेंट का नाम है, वहां पर भी हम द का यूज करते हैं। लेकिन अगर यही नाम उनके पर्सन के नाम पर होगा, तो हम द का यूज नहीं करेंगे। कोई कोई अपने नाम से भी होटल खोलता है, जगह का नाम रखता है, तो वहां पर द का इस्तेमाल नहीं होगा। ये कब होगा? जब ये कोई किसी ने इसका नाम रखा होगा, जैसे कि ताजमहल, ये मुमताज के लिए बनाया गया था, तो यहाँ पर इसको नाम दिया गया ताजमहल। तो प्रॉपरली ये नाम ताजमहल दिया गया है, ताजमहल नाम का कोई पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर हम उसके लिए द का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक और थोड़ा सा आपका ग्लैंस चाहूंगी। यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि लिखे तो जाते हैं कॉन्सोनेंट से, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वॉवेल साउंड से होता है। जैसे कि ऑनेस्ट और ऑनर, ये तमाम में जो है एच लिखा हुआ है। ये एच जो है लिखने के लिए है, लेकिन बोलने के लिए नहीं है, ये साइलेंट लेटर में शुमार होता है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे ऑनेस्ट, आर, ऑनर, यानी ये डायरेक्टली शुरू किससे हो रहे हैं? वॉवेल साउंड से। इसके लिए इसके पहले हम लगाएंगे एन, ऑनेस्ट, एन आर, एन ऑनर। समझ में आया? तो इस तरह हम वॉवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, उनका यूज क्या है, और आर्टिकल्स किसे कहते हैं, उनके रूल्स क्या है, ये सीख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को ये पीरियड जो है वो समझ में आया होगा।
और आज का आपका होमवर्क है कि आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक में से 5-5 अल्फाज जो है वॉवेल्स के, कॉन्सोनेंट के और जो आर्टिकल्स हैं उनके ढूंढ कर लिखेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और फिर से मिलते हैं एक नए उन्वान के साथ और एक नए सेशन में। थैंक यू।